हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न आरपीएससी पर। आज हम 30 अप्रैल को जो पीटीआई सेकेंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके जीके के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देखेंगे और देखेंगे जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस लेवल के पूछे गए थे और क्या उनका आंसर है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, कौन सा स्थल है? तो ऑप्शन दे रखे हैं कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा, बेराट। तो दोस्तों ताम्र सभ्यताओं की जननी हम कहते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं वो है गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कालीबंगा से संबंधित नहीं है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं शैल चित्र, मृदभांड, अग्निवेदी, दुर्गीकरण। तो दोस्तों अग्निवेदी हमें वहाँ पे प्राप्त हुई थी कालीबंगा में, दुर्गीकरण दुर्ग व्यवस्था वहाँ पे है, मृदभांड भी वहाँ पे मिले हैं और शैल चित्र जो है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्र। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बेराट का उत्खनन किया था? तो बेराट का जो उत्खनन किया था वो थे दोस्तों दयाराम साहनी। बेराट के उत्खननकर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है KN पुरी, DR साहनी, HD सांकलिया, VN मिश्र। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी यानी DR साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दयाराम साहनी बेराट के उत्खनन करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? तो दोस्तों प्रतिहार वंश से ये प्रश्न पूछा गया है, मथन देव कहाँ शासन करता था? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं राजौरगढ़, जालोर, मेड़ता, मंडोर। इस मथन देव से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मथन देव मंडोर का नहीं है, मथन देव जो है वो राजौरगढ़ का शासक था। तो राजौरगढ़ या रायपुर इसको कहते हैं, रायपुर या राजौरगढ़ का शासक था मथन देव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजौरगढ़। तो मथन देव कहाँ का शासन था? राजौरगढ़। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं महमूद खिलजी द्वितीय, मोदिनी राय, मुजफ्फर, महमूद खिलजी प्रथम। तो दोस्तों राणा सांगा के समय मालवा के जो शासक थे वो थे महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय थे जिनके साथ राणा सांगा ने गागरोन का युद्ध लड़ा था। तो गागरोन का युद्ध जो हुआ था 1519 में वो राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था। तो मालवा का सुल्तान या मालवा का शासक कौन था? तो वो था महमूद खिलजी द्वितीय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो दोस्तों 1587 से 1594 तक ये बिहार की सूबेदारी की थी 1587 से 1594 तक, और फिर 1594 के बाद में ये बंगाल की इन्हें सूबेदारी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बिहार। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष ने यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया था? तो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा तो 1982 में दिया गया था, परंतु यहाँ पूछा है कि यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था सन 1985 1985 में इसे शामिल किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? तो जनवरी माह में न्यूनतम तापमान जो है वो राजस्थान के उत्तरी भाग में अंकित किया जाता है। तो उत्तरी भाग में यहाँ पे देखें तो पाली जिले, भीलवाड़ा जिला, गंगानगर जिला, जैसलमेर जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर जिले में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है जनवरी में, यानी सर्दी के ऋतु में।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो नदी हैं, नदियाँ और उनका उद्गम स्थान जो है उनको हमें सम्मिलित करना है। तो ये था। तो इसका गग्गर नदी जो है, गग्गर नदी की दोस्तों उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ गग्गर नदी की। माही नदी जो है, माही की है मेहद झील मध्य प्रदेश। चंबल नदी जो है, चंबल नदी की है जानपाव की पहाड़ियाँ। और बनास नदी जो है, बनास की हो जाएगी खमनोर की पहाड़ियाँ। तो ये सही सम्मिलित हैं। तो देख लीजिए इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो ए का है चौथा, तो ए का चौथा इसमें आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है और सी ऑप्शन में भी आ रहा है। फिर देखते हैं माही का तीसरा, तो ये बी ऑप्शन इसी में तीसरा आ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भौतिक आकृति और उनका स्थान ये सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दे रखे हैं जयगढ़, त्रिकुट पहाड़ी, लसाड़िया का पठार, रघुनाथगढ़। तो जयगढ़ जो है, जयगढ़ जयपुर में है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। त्रिकुट पहाड़ी जो है ये जैसलमेर की है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर। लसाड़िया का पठार जो है ये है जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। और रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर में, तो ये इसका सही सुमेलित हो जाएगा जयगढ़ जयपुर में। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा इसी में आ रहा है दूसरे ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में वालरा कृषि की जाती है। तो दोस्तों वालरा कृषि की जाती है आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासियों के द्वारा ही की जाती है ये पहाड़ी इलाकों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आदिवासी क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। तो इसका डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण वाला क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वालरा कृषि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में की जाती है। नेक्स्ट आगे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से एक गोवंश की नस्ल नहीं है ये बताना है। तो कौन सी नस्ल गोवंश की नहीं है इसमें ये बताना है। तो दोस्तों मेवाती, गीर और थारपारकर ये तीनों ही गोवंश की नस्लें हैं। जबकि ये जो जमुनापुरी जो है ये जमुनापुरी गोवंश की नस्ल ना होकर ये बकरी की नस्ल है। तो जमुनापुरी जो है ये बकरी की नस्ल है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुनापुरी। नेक्स्ट है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता में प्रथम व द्वितीय स्थान रखता है। महिला साक्षरता में पूछा है दोस्तों, महिला साक्षरता में प्रथम और द्वितीय स्थान कौन कौन रखता है। तो महिला साक्षरता की मैं अगर बात करूं तो महिला साक्षरता में प्रथम स्थान पर जो है वो आता है कोटा, प्रथम स्थान पर कोटा और द्वितीय स्थान पर जो है वो आता है जयपुर। तो देख लीजिए ऑप्शन में कोटा और जयपुर किस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कोटा जयपुर, जो महिला साक्षरता में प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान है। तो प्रथम स्थान पर कोटा, द्वितीय पर जयपुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों के शिशु लिंगानुपात पूछा है। तो शिशु लिंगानुपात कितना है वो भी ग्रामीण राजस्थान में। तो दोस्तों ग्रामीण राजस्थान में शिशु लिंगानुपात जो है वो है 892। तो इसका राइट आंसर जो होगा ग्रामीण में शिशु लिंगानुपात कितना है 892, 892। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण राजस्थान में पूछा है तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे हैं राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई या मिल किस जगह प्रारंभ की गई। तो इसका राइट आंसर है सूती वस्त्र मिल जो है सर्वप्रथम ब्यावर में स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर। नेक्स्ट आगे हैं निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो शुष्क सागवान वन जो है दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन में दक्षिणी भाग में कौन से जिले बताए हुए हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं सीकर झुंझुनू, चूरू बीकानेर, डूंगरपुर बांसवाड़ा
पाली जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो ये इसका राइट आंसर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट आगे है, ये दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। यहाँ पे आपको जो चौहान शासक है इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे दे रखा है चामुंड राज, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रह राज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम। तो दोस्तों इसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले जो आता है वो आता है चामुंड राज। चौहान शासकों में सबसे पहले इन 4 ऑप्शन में आता है चामुंड राज। चामुंड राज के पश्चात आता है दुर्लभ राज तृतीय, दुर्लभ राज तृतीय के बाद आता है विग्रह राज तृतीय। तो दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ जो बिसल देव जाना जाता है वो विग्रह राज चतुर्थ है। यहाँ ऑप्शन में विग्रह राज तृतीय दे रखा है, तो चामुंड राज पहला हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन पे हो जाएगा दुर्लभ राज तृतीय, तीसरे पे आ जाएगा विग्रह राज तृतीय और चौथे पे आ जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था अजय राज, जिसने अजमेर की स्थापना करी थी। तो ये कालक्रम के अनुसार एकदम सही है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ये क्वेश्चन मैंने सुबह जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है जिसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो थे मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन इसका राइट आंसर है, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट। मॉक मैसन जो हैं ये जोधपुर एरिनपुरा के पॉलिटिकल एजेंट्स हैं। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मार्क मैसन और मेजर बर्टन जो हैं वो है कोटा के। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मेजर बर्टन। नेक्स्ट आगे हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन टोंक का नवाब था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब जो था वो था वजीरुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरुद्दौला। नेक्स्ट है नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था। तो दोस्तों नरेंद्र मंडल जो है जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में स्थापना हुई थी और इसका प्रथम चांसलर जो है वो बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह को। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था। यहाँ पे ये पूछा है बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था। तो दोस्तों बिजोलिया का ठिकानेदार जो है वो थे राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो 1897 से लेकर 1941 तक चला था। 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला था और राव कृष्ण सिंह जो है ये आंदोलन में बिजोलिया के ठिकानेदार थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राव कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। ऑप्शन दे रखे हैं कर्नल जेम्स टॉड, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी और अबुल फजल। तो दोस्तों गोगुंदा का युद्ध जो है इसको कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। तो ये इसका राइट आंसर है बदायूनी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 जो है इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 153 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है दूसरा, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। तो दोस्तों देखा जाए तो अनुच्छेद 153 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी राइट है। और तीसरा जो है वो दे रखा है अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित
लेख द्वारा पद त्याग कर सकेगा। बिल्कुल राइट है, तो ये भी राइट है। तो इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो दोस्तों, जो 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया था और ये कहा गया था कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं हो सकते। तो ये कहा गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 में। और ये जो अनुच्छेद है, ये है अनुच्छेद 164(1) क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164(1) क में इसका उल्लेख किया गया, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? ईश्वर विलास महाकाव्य जो है ये साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है। तो ईश्वर विलास महाकाव्य जो है ये रचना है कृष्ण भट्ट की, तो ये इसका राइट आंसर है कृष्ण भट्ट। इन्होंने रचना की थी ईश्वर विलास महाकाव्य की, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई थी। सही है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई थी, तो ये ऑप्शन राइट है। और राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 में प्रस्तावित किया गया था। बिल्कुल राइट है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना के तुरंत बाद में 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके तुरंत बाद जो प्रथम अध्यादेश निकाला गया था, तो प्रथम अध्यादेश जो निकाला गया था वो प्रथम अध्यादेश यही था जिसका नाम था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस। तो ये बिल्कुल राइट है, 1949 में प्रख्यापित किया गया था। तो दोनों ही ऑप्शन राइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन अभी इसका आंसर ढूंढा जा रहा है, क्या आंसर हो सकता है इसका, आगे बता देंगे हम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो एक समिति के द्वारा की जाती हैं, जिस समिति का अध्यक्ष जो होता है, इस समिति का अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो धारा है वो है धारा 22। धारा 22 के अनुसार नियुक्ति की जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 22। धारा 21 जो है ये मानवाधिकार संरक्षण आयोग के संरचना से संबंधित है। धारा 23 जो है ये मानवाधिकार आयोग के सदस्य को हटाए जाने से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है नियुक्ति से संबंधित जो है वो है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन जो है अभी तक इसका आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 में परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 243 में परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 243 क में इस ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। तो ग्राम सभा जो है ये अनुच्छेद 243 के क है,
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी। तो दोस्तों देखा जाए तो S.C. त्रिपाठी जो हैं इसकी नियुक्ति 1952 में ना होकर उनकी नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी 1950 में। तो 50 में इसकी नियुक्ति हुई थी, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट है, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए। तो जो आरपीएससी के जो भी संबंधित प्रावधान हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा न निर्धारित होकर राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन इसका गलत है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं इससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन असत्य हैं। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो आंसर दे रहा हूँ मैं अपने नॉलेज के आधार पर और जो ऑथेंटिक किताबें हैं उन किताबों से मिलान करने के पश्चात दिए जा रहे हैं। अगर इसमें कुछ कमी रहती हैं तो आप ऑफिशियल आंसर की से मिलान कीजिएगा। ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर है वो इसका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक हैं। तो सिंहतल शाखा जो रामस्नेही संप्रदाय जो है, मैंने आपको बता दिया इसकी जो सुबह जो वीडियो आता है उसमें बताया था इसकी 4 शाखाएं होती हैं। 4 शाखा में एक आती है रेण शाखा जो दरियाव जी की है, सिंहतल शाखा जो है वो हरिराम दास जी की है, शाहपुरा शाखा जो है वो रामचरण जी की है और खेड़ापा शाखा जो है वो रामदास जी की है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पूछा है सिंहतल शाखा, तो सिंहतल शाखा है हरिराम दास जी की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिराम दास जी सिंहतल शाखा के संस्थापक। नेक्स्ट आगे हैं, 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो चांदखेरी नामक घटना जो है ये घटना इसका भी आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर बाद में बता दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था। आज़ाद मोर्चा जो है जो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ये आज़ाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गठित किया गया था। तो इसमें कौन कौन से नेता थे और कौन से नेता नहीं हैं। तो बाबा हरिश्चंद्र थे इसमें, गुलाब चंद्र कासिनवाल जो हैं वो भी इसमें सदस्य थे, रामकरण जोशी जो हैं ये भी सदस्य थे, जबकि दाऊलाल आचार्य जो हैं ये दाऊलाल आचार्य आज़ाद मोर्चा से संबंधित न होकर ये बीकानेर प्रजा परिषद जो थे बीकानेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दाऊलाल आचार्य जो हैं ये बीकानेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष हैं और ये आज़ाद मोर्चा जो है इससे संबंधित नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दाऊलाल आचार्य। नेक्स्ट है, देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो देलवाड़ा का जो आदिनाथ का मंदिर जो है ये विमल शाह का मंदिर भी कहलाता है, विमल वसई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह का मंदिर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निबोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों निबोरी जो है ये निबोरी आभूषण जो है वो पहना जाता है गले में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा निबोरी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है, नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वह नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है वो नृत्य है वालर नृत्य। तो वालर नृत्य जो है ये गरासिया समुदाय की द्वारा किया जाता है। तो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वालर नृत्य। नेक्स्ट है, निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था।
या किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं शोभाराम कुमावत, तेज सिंह, मंगल सिंह, उदयभान सिंह। तो दोस्तों इसमें शोभाराम कुमावत जो हैं ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उदयभान सिंह जो है ये राज प्रमुख थे। यहाँ पे पूछे हैं उप राज प्रमुख। दोस्तों उप राज प्रमुख जो हैं वो बनाया गया था करौली के गणेश पाल को। करौली के जो शासक थे गणेश पाल, उन्हें उप राज प्रमुख बनाया गया था। और ये जो हैं करौली के उप राज प्रमुख गणेश पाल, ये ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ पे उप राज प्रमुख पूछा गया है और उप राज प्रमुख यहाँ पे नहीं दे रखा है। अगर यहाँ पे राज प्रमुख का पद देता तो राज प्रमुख जो है वो उदयभान सिंह को बनाया गया था धौलपुर के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। करौली के गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया था, जो इसमें नहीं है, तो ये डिलीट होने योग्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों गणपूर्ति का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 189(3) में, तो 189(3) इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो विधानमंडल जो है इनके लिए अधिवेशन के लिए गणपूर्ति का प्रावधान किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 189(3). तो दोस्तों ये जो राजस्थान जीके के प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न थे, आशा करता हूँ ये जो प्रश्न बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आपने देखा होगा जो पेपर का लेवल है वो औसत से कठिन की ओर है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो बेसिक क्वेश्चन थे वही पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।